नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं जगदीश प्रकाश, जिसे बहुत प्यार से श्रीमती चंद्रकिरण सोनरेक्सा और उनके सब घर वाले मुझे जग्गू कह के पुकारा करते थे। मैं आप लोग में उनसे मुखातिब हूँ। श्रीमती चंद्रकिरण सोनरेक्सा को मैं मामी जी कहता था। मामी जी के नाते तक कहता था क्योंकि वो मेरी मामी जी जिन्होंने मुझे एक तरीके से अडॉप्ट किया हुआ था एज हर सन, उनकी कज़िन थी। तो हम लोग लाहौर के में रिहाइश थी हमारी। और हुआ ये कि पार्टीशन के बाद जब हम हिंदुस्तान आए तो मैं और हमारा परिवार अम्बाला में किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों तक रहे। वहाँ से ही मैंने मैट्रिक पास की। और मैट्रिक पास करने के बाद में हमें ये कुछ ठिकाना नहीं था, कुछ अता पता नहीं था कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। उस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 12 या 13 साल की रही होगी। और जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मैं 15 साल का था। तो उस वक्त श्रीमती चंद्रकिरण सोनरेक्सा, जिन्हें मैं मामी जी कहता था बड़े प्यार से, वो उस वक्त वहाँ पर आई। और उन्होंने जब हमारी तशवीश को हमने उनके सामने मेरी मामी जी ने बयान की तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, आप हमारे घर में आ जाए। तो उस वक्त हमारे मामा जी श्री कांति चंद्र सोनरेक्सा वो ये बुलंदशहर में वो पोस्टेड थे। तो मैं और मेरी मामी जी हम उनके पास आ गए। और आप यकीन जानिए कि वो वक्त था, ये जून 1950 की बात है, 1950 में। मैं और मामी जी हम लोग बुलंदशहर आए और हमें मामी जी ने, श्रीमती चंद्रकिरण सोनरेक्सा ने, इस तरह से हमारा वेलकम किया, इस तरह से खैर मकदमा किया कि जैसे हम उनके परिवार के ही हिस्सा हों। तो वो मेरी कुछ ना होते हुए भी सब कुछ थी। वो मैं अब जब उनके अपने अपने तसव्वुर में उनका ख्याल करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई माँ होती तो शायद उनकी जैसी होती, जिनका प्यार, जितनी शफ़क़त, इतना दुलार, इतना अपनापन उन्होंने मुझे दिखाया। और इसके वक्त गुजरता गया। फिर बुलंदशहर से बलिया और बलिया से एटा और एटा से फिर देहरादून, जहाँ जहाँ वो मामा जी की तब्दीली होती रही, हम उनके साथ में हम लोग आते रहे। और उनके आज जब मैं ज़िंदगी के इस मुकाम पर खड़ा हूँ, मुझे जो कुछ बनाया है, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझे मेरी शख्सियत में नज़र आता है, वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। सब कुछ उनका दिया हुआ है। उनके घर में उनकी लाइब्रेरी से मैं पढ़ता रहा। इतने मेरी जितना वैल्यू सिस्टम है, जो मेरा सिस्टम ऑफ थॉट है, जो सोचना है, जो विचारधारा या जो भी आप कहिए, जो मुझे मेरे पास है, वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। मुझे वो बातें बहुत अभी तक याद हैं कि मामी जी पूरे घर को उन्होंने अपने कंधे पर संभाल के रखा हुआ था। वो एक अकेली थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो एक 10 के बराबर थी। घर का काम करती रहती थी और मैं उनके पास खड़ा होता था और वो मुझसे अपनी साहित्य चर्चा, राइटर्स के बारे में और उनका इवेल्यूएशन ऑफ देयर राइटिंग, पोइट्री हो या फिर नॉवेल्स हों या फिर कहानियाँ हों, वो सब मुझसे डिस्कस किया करती थी।
और उनकी नॉलेज, उनकी पकड़ साहित्य के ऊपर इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं तो खुद हैरान रह जाता था कि ये एक सिंगल पर्सन एनसाइक्लोपीडिया ये कहाँ से आ गया और मैं उनसे कैसे मुखातिब हूँ। और बिल्कुल देखने में साधारण और घर के कामकाज में लगी हुई और कहीं भी बैठ के वो लिखना शुरू कर देती थी और कभी पढ़ना शुरू कर देती थी। और उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा वास्ट और इतनी ज़्यादा इतनी गहरी थी कि उनसे जो भी मैंने ज़िंदगी में सीखा है, जो मैंने किया है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग देहरादून में थे और वो कहानियाँ लिखा करती थीं और उस वक्त उन्होंने कुछ, हो सकता है कि मुझ में कोई प्रतिभा देखी होगी या क्या देखा होगा, उन्होंने ख़ुद मुझे एनकरेज किया कि तुम भी कहानी लिखो। और मुझे याद है कि उस वक्त मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था हुजूर का बच्चा। और वो कहानी उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो उस वक्त का काफ़ी एक प्रीमियर हिंदी मैगज़ीन था, उसमें भेजी और वो मेरी कहानी छपी। तो ये सब उन्हीं की तौफील से था, उन्हीं की वजह से था। और इसके बाद तो फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली के बाद में फिर मैं बहुत जगह एक गर्दिश दौरान, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं, वो उसका शिकार हुआ। और इसके बाद में मैं राउरकेला रहा और वो राउरकेला में भी रहने के बावजूद भी मुझ में जो जज्बा उन्होंने पैदा किया था लिखने का, पढ़ने का, वो सब मेरा जज्बा बरकरार रहा। और मैं शायरी करने लगा। और जो भी मुझे दिया हुआ है मेरे ज़िंदगी में, जो भी है अच्छा बुरा भला बुरा जो भी है, वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी 100वीं जन्म तिथि पर उनको मैं याद करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। वो जहाँ रहें, वो स्वर्ग में या स्वर्ग या नर्क का तो मैं जानता नहीं, लेकिन वो जहाँ भी रहेंगी, जिस जगह भी रहेंगी, जिस तरह भी रहेंगी, वो अच्छी रहेंगी और अपनी रोशनी सब जगह फैलाती रहेंगी। नमस्कार।